हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। आज हम लेकर आए हैं बहुत अमेजिंग मूवी जो 25 मार्च 2021 को रिलीज हुई है। इस अमेजिंग मूवी का नाम है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, लास्ट दो बड़े टाइटन्स के ऊपर ये बनी मूवी बहुत कमाल की है। गॉडजिला के कथुलू की फाइट के 5 साल बाद की कहानी है। ये मूवी एडम विंगार्ड ने डायरेक्ट की है और हाइप और एक्सपेक्टेशन पे पूरी तरह खरी उतरी है। ये एपिसोड पूरा देखिए ताकि कोई भी सीन मिस ना हो। खैर, अब आते हैं सीधा स्टोरी पर। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बता दें कि गॉडजिला और कथुलू की फाइट के 5 साल बाद गॉडजिला को सारे बचे हुए टाइटन ने अपना किंग मान लिया होता है। वहीं दूसरी तरफ स्कल आइलैंड पे मोनार्च द्वारा कॉन्ग कंटेनमेंट बनाया गया होता है। मतलब कॉन्ग के लिए एक बड़ा सा केज जिसमें उसे सुरक्षित रखा जा रहा है। ह्यूमंस को पता है कि कॉन्ग कभी गॉडजिला को किंग नहीं मानेगा और गॉडजिला फिर कॉन्ग के लिए आएगा, बट कॉन्ग के इरादे भी कुछ ठीक नहीं है। खैर, ये लोग जो भी कर रहे हैं कॉन्ग की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। यहाँ कॉन्ग पे मोनार्च की एंथ्रोपोलॉजी एक्सपर्ट आइलीन एंड्रियस और उसकी गोद ली हुई बेटी जिया नजर रख रहे थे। जिया स्कल आइलैंड के लोकल कबीले की आखिरी मेंबर है, बट ये बेचारी सुन और बोल नहीं सकती। वो हमेशा हैंड साइन से बात करती है, इसीलिए कॉन्ग और वो काफी क्लोज होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कॉन्ग को मोनार्च का बंदी बने रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और मोनार्च को भी डर है कि जिस हिसाब से कॉन्ग बढ़ रहा है, पता नहीं कब तक वो सब कॉन्ग को स्कल आइलैंड पे रोक कर रख सकते हैं। वहीं एक साइबरनेटिक कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय बर्नी हेयस सीक्रेटली अपना पॉडकास्ट चैनल चला रहा होता है जिसका नाम होता है टाइटन ट्रुथ पॉडकास्ट। उसे शक होता है टाइटन कॉरपोरेशन सीक्रेटली कुछ ईवल रिसर्च कर रही है। बर्नी ने चुपके से एपेक्स फैसिलिटी में घुस के सब लेवल 33 में चले सीक्रेट प्रोजेक्ट का डाटा चुरा लिया, बट इससे पहले कुछ और माल निकल पाता वहां गॉडजिला हमला कर देता है। यहाँ ऑसम तबाही मचती है। गॉडजिला फुल पावर से हमला करके पूरी एपेक्स फैसिलिटी तबाह कर देता है। तभी बर्नी की नज़र मलबे में पड़ी इस आग जैसी दिखने वाली चीज पे पड़ती है। अब गॉडजिला की इस करतूत को देख के सब जगह उसकी थू थू होने लगती है। सबको लगता है गॉडजिला अब ह्यूमंस का दुश्मन बन चुका है। वहीं एमा और मार्क की बेटी मेडिसन रसेल बर्नी के पॉडकास्ट की बहुत बड़ी फैन होती है। मेडिसन अपने पापा मतलब मार्क से जाके इस बारे में पूछती है, बट मार्क और एमा भी गॉडजिला के इस कांड को लेकर काफी हैरान होते हैं। अपने पापा से सेटिस्फैक्ट्री आंसर ना मिलने की वजह से मेडिसन अपने दोस्त जॉश के साथ बर्नी को ढूंढने निकल जाती है। मेडिसन को लगता है बर्नी के पॉडकास्ट, एपेक्स फैसिलिटी और गॉडजिला का सडन अटैक आपस में कनेक्टेड है। बर्नी अपने आप को ट्रेस होने से बचाने के लिए बहुत सारा ब्लीच यूज करता है। इसी लीड का पीछा करते करते वो दोनों बर्नी तक पहुंच जाते हैं। पहले तो बर्नी हेल्प करने से मना कर देता है, बट जब उसे पता चलता है कि मेडिसन एमा की बेटी है तो वो हेल्प करने को मान जाता है। बर्नी ने अपनी वाइफ की मौत के बाद सारी जिंदगी टाइटन का सच ढूंढने में लगा दी। ये हमेशा अपने वाइफ के दिए हुए गिफ्ट यानी पौवे की बोतल को अपने साथ रखता है। इस बोतल को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बोतल है। अब ये तीनों दोबारा फैसिलिटी में जाते हैं और सब लेवल 33 को ढूंढ लेते हैं। वहीं एपेक्स के सीईओ वॉल्टर साइमंस और आइशिरो सेरिजावा का बेटा रेन सेरिजावा जाके नेथन लिंड से मिलते हैं। नेथन पहले मोनार्च के लिए काम करता था, बट अब वो हॉलो अर्थ टाइटल पे बुक लिख रहा होता है। इसकी हॉलो अर्थ वाली थ्योरी की वजह से ये दोनों इससे मिलने आए थे। इस थ्योरी के मुताबिक अर्थ सरफेस के अंदर एक सीक्रेट इकोसिस्टम छुपा है। एपेक्स के सैटेलाइट से ली गई करंट मैग्नेटिक इमेजेस ने यह थ्योरी प्रूव कर दी। वहां से मिली रेडिएशन गॉडजिला की रेडिएशन से मैच कर रहे थे। उनके हिसाब से ये एनर्जी हॉलो अर्थ का मेन सोर्स होगी। वॉल्टर का मानना है अगर उन्हें इस रेडिएशन के सैंपल मिल जाएं, तो वो गॉडजिला किलिंग वेपन बना लेंगे। इसी के लिए वॉल्टर यहाँ नेथन को इस मिशन का हिस्सा बनाने आया था। नेथन ने पहले मना कर दिया था क्योंकि उसके भाई ने भी पहले हॉलो अर्थ में घुसने की कोशिश की थी, बट रास्ते में इन्वर्टेड ग्रेविटी फोर्स ने उसकी जान ले ली थी। बट अब इससे डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एपेक्स ने ऑलरेडी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रखा है। HEAV ये एक मशीन है जिससे आसानी से हॉलो अर्थ में घुसा जा सकता है। ये देखते ही नेथन तुरंत मान जाता है, बट इस काम को करने के लिए इसे आइलीन की हेल्प चाहिए होगी। एक थ्योरी के हिसाब से सारे टाइटन्स हॉलो अर्थ की एनर्जी से जुड़े हुए हैं, तो अगर वो किसी टाइटन को हॉलो अर्थ के रास्ते में छोड़ दे तो वो एनर्जी से अट्रैक्ट होके हॉलो अर्थ का रास्ता ढूंढ लेंगे। अब इनका प्लान ये है कि ये लोग कॉन्ग को एंटार्क्टिका के हॉलो अर्थ लॉन्च स्टेशन पे ले जाएंगे
और एंट्री गेट पे छोड़ देंगे। देन कॉन्ग रास्ता ढूंढ लेगा और ये उसका पीछा करके हॉलो अर्थ तक पहुंच जाएंगे। अब नेथन आइलीन से बात करने जाता है और उसे समझाता है कि कब तक कॉन्ग को केज में बंद करके रखोगे, उसका असली घर हॉलो अर्थ में है, शायद वहां उसकी फैमिली वाले भी मिल जाएं। आइलीन उसकी बात मान जाती है और वॉल्टर की बेटी माया के साथ कॉन्ग को एक शिप पे चढ़ा के एंटार्क्टिका के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में सबको पता चलता है कि कॉन्ग जिया से साइन लैंग्वेज में बात कर सकता है। वो बताता है कि उसे वापस घर जाना है, उसे इस शिप पे आधा बेहोश होकर नहीं रहना। ये लोग गॉडजिला के सारे नोन रास्तों से बचते हुए कॉन्ग को एंटार्क्टिका ले जा रहे थे, बट इतनी कोशिशों के बाद भी गॉडजिला कॉन्ग को ढूंढ लेता है। अब यहाँ कॉन्ग की और गॉडजिला की धाकड़ लड़ाई होती है। बहुत धांसू फाइट थी, बट यहाँ कॉन्ग हार जाता है। शायद कॉन्ग आधा बेहोश था इसीलिए हार गया, बट फाइट बहुत अच्छी की। बचे हुए सारे ह्यूमन शिप को बंद कर देते हैं ताकि गॉडजिला को लगे कि सब मर गए हैं। गॉडजिला अपनी जीत की खुशी मनाते हुए वहां से चला जाता है। देन वहां से कॉन्ग को हेलीकॉप्टर की हेल्प से एंटार्क्टिका ले जाया जाता है। दूसरी तरफ सब लेवल 33 में मेडिसन को पता चला कि एपेक्स यहाँ पर सब क्रॉलर की बिडिंग कर रहे हैं और इन्हें हांगकांग में एपेक्स के हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रहे थे। फिर ये तीनों शिपिंग कंटेनर में बैठकर हांगकांग जाते हैं। एपेक्स हेडक्वार्टर पहुंच के इनको पता चलता है कि एपेक्स ने गिडोरा के स्कल की हेल्प से खुद का रोबोटिक गॉडजिला बना लिया है। वो स्कल क्रॉलर यहाँ उस मेगा गॉडजिला को ट्रेन करने के लिए मंगाए थे। यहाँ रैन मेगा गॉडजिला को टेलीपैथिक कनेक्शन से कंट्रोल कर रहा था। वो स्टार्टिंग वाला डिवाइस याद है जो बर्नी को दिखा था जासूसी करते टाइम, वो मेगा गॉडजिला की आंख है। अब समझ आता है गॉडजिला ने एपेक्स फैसिलिटी पे हमला क्यों किया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एपेक्स उसका बहरूपिया बना रही है। खैर इनको पावर की कमी की वजह से ट्रेनिंग रोकनी पड़ी, शायद इसीलिए ये लोग हॉलो अर्थ के एनर्जी सोर्स के पीछे हैं ताकि वो एनर्जी ये लोग मेगा गॉडजिला में यूज कर सकें। वहीं एंटार्क्टिका पहुंच के जिया ने होंग को हॉलो अर्थ में जाने के लिए मना लिया। कॉन्ग के पीछे पीछे बाकी भी जाने लगे। कुछ ही टाइम बाद वो लोग लैंड देखते हैं, हेवनली अपसाइड डाउन वर्ल्ड, जहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ जमीन है। बट वेट, यहाँ सन कैसे आ गया? कुछ थ्योरीज के हिसाब से हॉलो अर्थ का इकोसिस्टम अपने खुद के सन से चलता था, बट हमको लग रहा था ये सब पावर सोर्स से रिलेटेड है। मैं तो सन को ही देख रहा था हर सीन में। खैर बैक टू दी स्टोरी। हॉलो अर्थ पहुंच के कॉन्ग ने कुछ टाइटन को मार के खुद को वहां का राजा घोषित कर दिया। थोड़ा घूमने के बाद कॉन्ग को उसके पूर्वजों का महल मिलता है। देख के तो लग रहा था कॉन्ग के पूर्वज किसी जमाने में यहाँ राज करते थे। कुछ फाइट के बाद वो ऊपर अर्थ पे आ गए होंगे। वहीं महल में कॉन्ग को उसके पूर्वजों की एक्स मिलती है जिसे हॉलो अर्थ के एनर्जी सोर्स से चार्ज कर सकते हैं। ये देख के माया ने तुरंत एनर्जी के सैंपल की रिपोर्ट एपेक्स हेडक्वार्टर भेज दी, मतलब हांगकांग में। गॉडजिला हांगकांग में ही था। उसे महसूस होता है कि हॉलो अर्थ में एनर्जी सोर्स से छेड़छाड़ कर रहा है। वो अपने एटॉमिक ब्रेथ से सीधा हॉलो अर्थ में कॉन्ग के महल पे हमला कर देता है। नीचे हुए धमाके में नेथन, आइलीन और जिया तो बच गए, बट माया और बाकी सब मर गए। कॉन्ग गॉडजिला की बनाई टनल की हेल्प से हांगकांग में गॉडजिला से लड़ने चला गया। यहाँ जबरदस्त तोड़फोड़ वाली लड़ाई हुई, मगर एंड में गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा दिया। कॉन्ग ने अपनी एक्स से जबरदस्त टक्कर दी थी, बट गॉडजिला एंड में भारी पड़ गया और कॉन्ग को हरा दिया। अब एपेक्स ने बिना कंप्लीट टेस्ट किए पावर सोर्स मेगा गॉडजिला में लगा दिए। तभी एपेक्स के गार्ड्स मेडिसन और उसके दोस्तों को पकड़ के वॉटसन के पास ले गई। मेगा गॉडजिला को पावर मिलते ही उसने गिडोरा की कॉन्शियस ने रैन को मार दिया। अब मेगा गॉडजिला पूरी तरह गिडोरा के कंट्रोल में था। अब मेगा गॉडजिला वॉल्टर को मार के सीधा गॉडजिला से लड़ने चला गया। अब क्योंकि गिडोरा और मेगा गॉडजिला टेलीपैथिक कंट्रोल से कनेक्टेड थे और गिडोरा मेगा गॉडजिला को रिमोटली कंट्रोल कर रहा था, तो बनी हुई टीम ने सोचा वो कनेक्शन तोड़ देगी। वहीं गॉडजिला कॉन्ग से फाइट के बाद बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। इसी मौके का फ़ायदा उठा के मेगा गॉडजिला पे भारी पड़ने लगा। कॉन्ग की भी हालत ख़राब होती है और उसकी हार्ट बीट गिरने लगती है। तभी नेथन सुपरचार्ज की मदद से शॉक देख के कॉन्ग को होश में लाता है। देन कॉन्ग और गॉडजिला मेगा गॉडजिला को कूटने लगते हैं, बट मेगा गॉडजिला दोनों पे भारी पड़ने लग जाता है। याद है बर्नी की विस्की वाली बोतल जो उसकी वाइफ ने गिफ्ट दी थी,
जॉश कंट्रोल पैनल में विस्की बोतल पलट देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कंट्रोल टूट जाता है। जैसे ही कंट्रोल टूटता है, कॉन्ग अपनी एक्स चार्ज करता है और फुल किंग कॉन्ग मोड में मेगा गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लड़ाई के बाद दोनों टाइटन्स एक दूसरे को रेस्पेक्टफुली गुड बाय बोल के अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। ऑसम ग्राफिक के साथ ओपी फाइटिंग, मजा आ गया दोस्तों। खैर लास्ट सीन में हमने देखा कि नेथन, आइलीन और जिया हॉलो अर्थ में कॉन्ग पे नजर रख रहे थे। अब कॉन्ग अपने असली घर में था और प्योर हॉलो अर्थ का राजा भी था। यहाँ होता है इस एपिक मूवी का समापन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपको कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो इस मूवी से तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं स्टोरी हंट के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।